और वही सब बढ़िया। तो ये है हमारा एक और ट्यूटोरियल जिसमें हम एरे को समझेंगे। एरेज क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं सी शार्प के अंदर। तो एरे क्या होता है? एरे होता है कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेम टाइप। मतलब मैंने क्या करा, मैंने बहुत सारे सेम डेटा टाइप के डेटा को एक जगह स्टोर करा और वो कंटेनर क्या था? एरे। जैसे वेरिएबल क्या होते हैं, हम एक डेटा टाइप के डेटा को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। ऐसे ही मैंने बहुत सारे डेटा को जिसका सेम डेटा टाइप है उनको एक कंटेनर के अंदर स्टोर कर दिया, वो होता है एरे। सिंपल। एक बार मैं बना के दिखाता हूँ कि एरे कैसे बनता है। एरे पहले तो हमें एरे का भी एक डेटा टाइप होता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सेम डेटा टाइप का डेटा का कलेक्शन। तो एरे का भी हमें डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। तो कैसे करते हैं हम? पहले तो उसका डेटा टाइप लिखेंगे हम। जैसे मैं बनाना चाहता हूँ एक इंटीजर टाइप डेटा टाइप का कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब मैंने इंटीजर, ये मैंने अब एरे डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ मतलब अभी नाम नहीं दिया है मैंने, अब इसमें मैं नाम दूंगा। मैंने दिया इसे नाम ARR और इसके अंदर मैंने दे दिया। अब इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करेंगे हम जो हम देना चाहते हैं। अब इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो डेटा टाइप हमने अभी डिफाइन कर, एक एरे अभी हमने डिफाइन करा है, मतलब एक एरे हमने बना लिया है जो है इंट डेटा टाइप का एक एरे। अब इसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे, लेकिन वो सब एक ही डेटा टाइप के होने चाहिए। अगर मैंने जैसे यहाँ पे इंट डेटा टाइप का ये एरे है, अगर मैं यहाँ पे इंट के साथ स्ट्रिंग भी दे दूँगा तो ये एरे एरर दे देगा। तो हमने जैसे जो डिफाइन करा है उसका डेटा टाइप, उसी हिसाब से हम इसके अंदर डेटा भरेंगे। तो मैंने इसके अंदर डाला 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 और ये हमने सेमीकोलन के थ्रू बंद कर दिया। और ये बन चुका है हमारा एक एरे जिसके अंदर ये सारा सेम डेटा टाइप का डेटा का कलेक्शन है। सो एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेम डेटा टाइप। सिंपल। अब हमने यहाँ पे एक एरे बना लिया। एरे बनाने के लिए हमें पहले उसका डेटा टाइप डिफाइन करना होता है। डेटा टाइप के साथ हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स देने होते हैं ताकि वो समझ जाए सी शार्प कि हम एक एरे को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो यहाँ हमने एरे का डेटा टाइप लिख दिया, फिर उसका नाम। इस एरे का नाम क्या है? ARR। और इसके अंदर हम मुझे अब इंसर्ट करने हैं वैल्यूज़। तो इंसर्ट करने का वैसे तरीके और भी है, लेकिन हम ये तरीके से अभी ये तरीका करते हैं जो कि है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना डेटा स्टोर करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे हर डेटा को। सिंपल। अब अगर मुझे इस एरे के अंदर से किसी एलिमेंट को कॉल करना है, अब एरे के अंदर भी एलिमेंट्स हैं ना। अब ये एक एरे है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का एक एड्रेस है। जैसे कि हमने स्ट्रिंग में समझा था, हर किसी का एक एड्रेस होता है, एक इंडेक्स होता है। ऐसे ही एरे में भी ये इसके अंदर हर किसी का एक एड्रेस है या इंडेक्स है। अब इंडेक्स कैसे चलता है? सबसे पहले कैरेक्टर का या फिर सबसे पहले एलिमेंट का इंडेक्स होता है 0 और उसके बाद वो इंक्रीज करते जाता है एलिमेंट के साथ। ठीक है, सिंपल। सो यहाँ पे 1 का क्या है इंडेक्स? 0, 2 का 1, 3 का 2। थोड़ा वो लग रहा है ना कंफ्यूजिंग। मैं इसको थोड़ा सा डेटा को चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो।
पे 12, 33, 45, 34, 89, 67। तो हमने यहाँ पे क्या, इसे हमने थोड़ा डेटा को चेंज कर दिया ताकि थोड़ा कन्फ्यूज़न ना रहे। तो जो यहाँ पे 12 का इंडेक्स क्या है 0, और इंडेक्स राइट साइड में बढ़ेगा, इंक्रीज़ होता है। इंडेक्स को कॉल करने का और भी तरीके हैं। दूसरे तरीके से हम राइट से लेफ़्ट भी जा सकते हैं, उसका एक अलग तरीका होता है, तो उसे हम लेकिन किसी और ट्यूटोरियल में देखेंगे। अभी हम सिंपल देखते हैं जो कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर मुझे किसी एरे के एक एलिमेंट को कॉल करना है, तो मुझे उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट का 0 और उसके बाद वो इंक्रीज़ करता है एलिमेंट के साथ। तो 12 का इंडेक्स है 0, 23 का 1, 45 का 2, 34 का 3, 89 का 4 और 67 का 5। तो मान लो मुझे 45 एरे के थर्ड एलिमेंट को कॉल करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे console.write और इसके अंदर मैंने एरे का नाम ARR और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहाँ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसका इंडेक्स देंगे जिस एलिमेंट को हम कॉल करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ मेरे पास 45 आए, मेरे पास थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो आए, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और इसको कर देंगे यहाँ लास्ट में सेमीकोलन। और अब इसे रन करते हैं। तो 34 यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि देख सकते हैं ये रहा हमारा थर्ड एलिमेंट। थर्ड मीन्स थर्ड इंडेक्स। थर्ड एलिमेंट मतलब ऐसा नहीं, मैं थर्ड इंडेक्स के हिसाब से कह रहा था। 3 इंडेक्स पे 34 है थर्ड एलिमेंट। वैसे इस एरे का थर्ड एलिमेंट तो 45 है, लेकिन उसका इंडेक्स क्या है 45 का इंडेक्स 2 है। यहाँ मैं एरे के इंडेक्स के हिसाब से बता रहा हूँ। थर्ड इंडेक्स पे क्या है, थर्ड इंडेक्स पे 34 है। अगर मैं चाहता हूँ मैं 23 को अपने पास बुलाऊँ, तो 23 का इंडेक्स क्या होगा, तो 12 का 0, 23 का 1, तो मेरे को यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। और इसे मैंने कॉल कर दिया। अब ये मेरे पास डिस्प्ले हो जाएगा 23, ठीक है। तो अब हम दूसरे तरीके देखते हैं, और एक और तरीका जिससे हम एक एरे को बना सकते हैं। ये एक तरीका था एक एरे बनाने का, जिसमें हम एरे को बनाते हैं और फिर उसके वैल्यूज़ वहीं पे डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन एक और तरीका होता है जिसमें हम एरे को बनाते हैं, लेकिन वैल्यूज़ जो है वो उसी लाइन में नहीं, बाद में कभी और कहीं और डिफ़ाइन कर सकते हैं उसकी वैल्यूज़। मतलब डिफ़ाइन मीन्स असाइन, उसको उस एरे के एलिमेंट्स को बाद में हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है एरे बनाने का। तो इसे हम कर देते हैं कमेंट आउट मल्टी लाइन कमेंट से। ओके, सो अब एरे बनाने का दूसरा तरीका। तो अब मुझे एक एरे चाहिए, हम एक स्ट्रिंग का एक एरे बनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग और स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस नाम। अब मेरे इसका नाम क्या है, मीन्स नाम क्या रखना चाहूँगा मैंने रख दिया फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब मैं लेकिन वैल्यू से अभी नहीं, बाद में देना चाहूँगा। तो ये यहाँ हम करेंगे एक कीवर्ड का इस्तेमाल जो है न्यू। अब यहाँ पे हम जो डेटा टाइप है वो लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे न्यू। पहले कीवर्ड हमने लिखा, फिर उसके बाद इस जो एरे है उसका डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर ब्रैकेट लगाया स्ट्रिंग के बाहर, और यहाँ हम लिखेंगे हम कितने एलिमेंट्स इस एरे के अंदर डालेंगे बाद में। तो मान लो मैं डालूँगा 4 एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट के लिए हम यहाँ लिख देंगे 4
और इसे कर देंगे सेमीकोलन से क्लोज। अब ये बन चुका है हमारा एरे, लेकिन अभी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, जैसे कुछ भी नहीं है अभी इसके अंदर। अब मैं चाहूँ तो इसे एलिमेंट कभी भी दे सकता हूँ। पहले वाले तरीके में क्या था कि हम जहाँ पे एरे को डिफ़ाइन करते हैं वहीं पे उसे वैल्यूज़ भी देनी होती है, इस तरीके में, पहले वाले तरीके में। अब दूसरे तरीके में क्या है, हमने यहाँ पे बता दिया, उसे एरे बनाया और बता दिया कि मेरे एरे में इतने एलिमेंट होने चाहिए। तो कैसे, स्ट्रिंग पहले लिखा, जैसे सिंपल फर्स्ट लाइन लिखते हैं, लेफ़्ट साइड सेम होता है, राइट साइड में हमने न्यू और उसका डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग, जो हमने यहाँ लिखा है उसे लिखा, और फिर यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा कितने एलिमेंट हमें चाहिए अपने डेटा टाइप एरे के अंदर, 4। बस अब हम यहाँ पे वैल्यू देंगे कैसे, सिंपल तरीका है वैल्यू देने का। मैं FRIEND फ्रेंड के 0 इंडेक्स पे मैं चाहता हूँ कि एलिमेंट हो सूरज। तो यहाँ क्या हुआ कि मैंने फ्रेंड के ऐसे मैंने एरे का नाम लिखा, उसके बाद उसके इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे ये एलिमेंट होना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड के इंडेक्स 0 पे सूरज आ जाएगा। अब ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने फ्रेंड्स के सेकंड इंडेक्स पे मैंने लिख दिया प्रेम। अब फ्रेंड के सेकंड इंडेक्स पे क्या आ गया, प्रेम आ गया। अब जैसे मैं इसे रन करके दिखाता हूँ, अब फ्रेंड के सेकंड इंडेक्स पे क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ इससे। फ्रेंड के सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है मुझे वो चाहिए। तो फ्रेंड के सेकंड इंडेक्स पे हमने प्रेम लिखा है, देखते हैं प्रेम आता है कि नहीं। देखो आ चुका है यहाँ पे प्रेम। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि 1 इंडेक्स पे क्या है, लेकिन 1 इंडेक्स में हमने वैल्यू तो साइन करी नहीं। तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ देखा ना, 1 इंडेक्स पे अभी कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि हमने अभी उसे कोई वैल्यू दी ही नहीं है। कुछ नहीं आया, ब्लैंक, क्योंकि वहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर हम वैल्यू देंगे नहीं तो वहाँ पे अपने आप वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ फ्रेंड के अभी जिस इंडेक्स पे वैल्यू है ही नहीं, उसे हम कॉल करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। और ऐसा करते हैं, हम ऐसे इंडेक्स पे कॉल करते हैं जो कि है ही नहीं, क्योंकि हमने अगर डिफ़ाइन करा है, हमने डिफ़ाइन कितने एलिमेंट्स के लिए करा है, 4 एलिमेंट के लिए। तो अगर तो इसका इंडेक्स कहाँ तक बनेगा, 0 1 2 3, 4 एलिमेंट हो गए, 0 1 2 3, 4 इंडेक्स। अगर मैं इंडेक्स 4 को बुलाऊँ, एलिमेंट जिसका इंडेक्स 4 है, अब इसके अंदर 5th एलिमेंट तो है ही नहीं, क्योंकि हमने उतने का बनाया ही नहीं है। अगर मैं 5th एलिमेंट को कॉल करूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये होता है एक एरर, क्योंकि हमने इंडेक्स दिया ही नहीं है। इंडेक्स मतलब हमने उतने एलिमेंट के लिए बनाया ही नहीं है वो, इसलिए यहाँ आ गया एक एरर। ओके, सो ऐसे होता है ये। तो आज के ट्यूटोरियल के इतना ही, बाय।